वेलकम टू राघवन नेचुरोपैथी। आज बात करेंगे ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में। ऑस्टियोपोरोसिस क्या है? तो बोन मैरो जो डेंसिटी है हड्डियों में जो कम हो जाता है कैल्शियम, बोन मैरो डेंसिटी कम हो जाता है, उसे ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। जैसे कि डेक्सा एक टेस्ट होता है, उससे जाना जाता है कि कितना बोन का मिनरल डेंसिटी है। फीमेल में ऑस्टियोपोरोसिस की संख्या ज़्यादा होती है, तो हम देखते हैं कि फीमेल्स में ऑस्टियोपोरोसिस ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, क्योंकि उसमें उनमें थायराइड का प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा पाया जाता है। उनको गैस का प्रॉब्लम, तो सबको मर्द हो या महिला हो, सब में गैस का प्रॉब्लम पाया जाता है। थायराइड का प्रॉब्लम पाया जाता है। उनका B12 डेफिशिएंसी आजकल बहुत चला हुआ है, मतलब सभी को B12 का डेफिशिएंसी, विटामिन डी का डेफिशिएंसी। इन सभी कारण से विटामिन डी कम होने के कारण और कैल्शियम और B12 की कमी के कारण अक्सर बोला जाता है कि ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। लेकिन ये बात छुपाया जाता है कि कहीं ना कहीं हम जो दवाइयाँ चल रही है मार्केट में, दवाइयाँ जो लोग खा रहे हैं, उसके वजह से भी ऑस्टियोपोरोसिस होता है। इसमें से थायराइड की जो दवा चलती है, थायरोनॉल, जो ओवरडोज, अगर थोड़ा भी ओवरडोज लॉन्ग टर्म में आदमी खा रहा है तो उसको कहीं ना कहीं ऑस्टियोपोरोसिस होने की संभावना बहुत हद तक बढ़ जाती है। 90% लोगों को जो थायराइड की दवा खा रहे हैं उनको ऑस्टियोपोरोसिस हो ही जाता है। और दूसरी बात है, जो प्रोटीन पंप इनहिबिटर है, जैसे पेंटाप्रोजोल, ये सारी दवाइयाँ जो खा रहे हैं, जिनसे क्या हो रहा है, गैस जो बनता है वो तो गैस तो बंद हो जाता है बनना, लेकिन उसका साइड इफेक्ट से जो है, एक तो उसके B12 डेफिशिएंसी हो जाती है। वो जो एसिडिक इन्वायरमेंट होता है पेट का, वो जरूरी होता है हमारे कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन और B12, ये चारों चीज़ के ऑब्जर्वेशन के लिए हमारा जो एसिडिक मीडियम है पेट का, वो बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन जहाँ वो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जो यूज़ कर रहा है आदमी, उसके कारण क्या होता है, उसका जो एसिडिक मीडियम है वो कम हो जाता है, HCl बनना कम हो जाता है, गैस तो बंद हो जाता है, लेकिन ये सारी जो मिनरल्स और विटामिन है इसका ऑब्जर्प्शन बंद हो जाता है। और लंबे समय से खा रहा अगर व्यक्ति, तो उसका ऑस्टियोपोरोसिस होना, उसकी हड्डियों में कमजोरी आना जरूरी है, वो होगा ही होगा। दूसरी बात आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो लोग स्टेरॉइड की यूज़ कर रहे हैं लंबे समय तक, कोई दर्द के लिए स्टेरॉइड ले रहा है, कोई लंबे समय तक इम्यूनो सप्रेशन के लिए स्टेरॉइड खा रहा है, उसमें भी पाया जाता है कि काफी लोगों में ऑस्टियोपोरोसिस देखा जाता है। क्या होता है कि सारा जो कैल्शियम है वो बाहर लीच हो जाता है, मतलब बाहर कैल्शियम के हड्डियों से निकल के बाहर जो एसिडिक इन्वायरमेंट है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हड्डियों से कैल्शियम बाहर आके खून में आने लगता है। उसके कारण हमारा हड्डियों का कैल्शियम कमजोर हो जाता है। आजकल इन सारी वजहों से लोगों के दांत भी खराब हो रहे हैं, दांतों से भी कैल्शियम निकल रहा है, हड्डियों से निकल रहा है। उन सारी चीजों के बाद भी लोग कैल्शियम की दवाइयाँ खा रहे हैं, जिससे उनको लग रहा है कि कैल्शियम की दवा खाने से कैल्शियम पूरा हो जाएगा, लेकिन नहीं, वो कैल्शियम ऑब्जर्व भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हमने एसिड बैलेंस को बिगाड़ रखा है। हमने हमारे डाइट में, हमारे डाइट मतलब जैसे भोजन हम कर रहे हैं वैसे ही आदमी पेंटाप्रोजोल, स्टेरॉइड की दवा डेली रूटीन बन चुका है। डेली आदमी खा रहा है, डेली सुबह और शाम में एक एक बार कोई ना कोई दवा खा रहा है। उसके कारण ये सारी कैल्शियम की डिफिशियंसी हो रही है। और कैल्शियम जो हम बाहर से ले रहे हैं वो दवाइयाँ काम नहीं करती है, वो ऑब्जर्व नहीं होता और फिर वो लैट्रिन के रास्ते निकल जाता है, तो उसका कोई फायदा नहीं। उसमें भी आदमी खूब पैसा खर्च कर रहा है। तो आपको चुनना पड़ेगा कि आप दवाइयों से अपने आप को जिंदा रखना चाहते हो और बीमारियों से घिरे रहना चाहते हो, कि नेचुरोपैथी जो मेटाबॉलिक ट्रीटमेंट है हमारा, उसे अपनाकर अपने जीवन को स्वस्थ बना सकते हो आप। तो आपका ये चॉइस है। धन्यवाद।